दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं छतरपुर की रहने वाली, जो मध्य प्रदेश का एक ज़िला है, शहर है, पिया त्रिपाठी जी, जो एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं और उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया टीवी सीरियल्स से फिल्मों तक। तो उस सारे सफ़र पे हम बात करेंगे। साथ ही साथ कोविड ने जिस तरीके से कलाकारों का जो फिल्मी शूटिंग वगैरह रोका, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है इस पे भी, और वो इसके बारे में क्या सोचती हैं। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं पिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए। छतरपुर की रहने वाली हैं, कैसे एक्टिंग का सफ़र शुरू किया था? छतरपुर में मैं 12th तक थी और यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ तो कभी ऐसे विचार नहीं आया कि एक्टिंग में भी मैं जा सकती हूँ। लेकिन जब मैंने इंदौर के लिए मूव किया एंड मैं वहां से ग्रेजुएशन कर रही थी, बीबीए अपना, तो मोस्टली ऐसा होता था कि कॉलेज में भी जैसे आपके मॉडलिंग शोज हो रहे हैं एंड ऑल दैट, तो मुझे कई लोग बोलते थे कि तुम्हें ट्राई करना चाहिए और ऐसा, लेकिन कभी इस तरफ रुझान नहीं था एंड फैमिली में भी ऐसा कोई नहीं था कि कभी किसी ने मुझे ऐसे मोटिवेट किया हो, क्योंकि घर में जो कल्चर है वो ऐसा है कि आप जस्ट अपना ग्रेजुएशन करो एंड फिर मास्टर डिग्री लो, एमबीए करो, व्हाटएवर जो करना चाहते हो। तो फिर सडनली ऐसा हुआ कि एक मेरा मतलब इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा डेवलप होने लग गया था। तो आया कि एक वर्कशॉप है जो थिएटर की, तो तब तक मुझे ये भी नहीं पता था कि थिएटर मींस, मैं सोचती थी ये जो हम मूवी देखने जाते वही थिएटर होता है, एंड वर्कशॉप क्या होती मींस क्या कराएंगे। तो वहां जब मैं गई एंड मैंने 15 डेज की वर्कशॉप ली, बहुत सारी चीजें उन्होंने उसमें सिखाया है ना, और तो वहां से मेरा ऐसे इंटरेस्ट ना जनरेट होना शुरू हो गया था। एंड इंदौर में रहते हुए मैंने काफी काम किया, मतलब प्लेस तो किए ही हैं, प्लेस के अलावा भी मैंने प्रिंट शूट्स किए हैं एंड वहाँ की एक रीजनल फिल्म थी जो कि भीली भाषा पर बनी थी। अच्छा। और वो एमपी की पहली फिल्म थी। इनफैक्ट उससे रिलेटेड क्वेश्चन ना ये पीएससी के एग्जाम्स वगैरह में भी आया था। अच्छा। तो फिर वहां से किया एंड देन फिर ऐसा हुआ कि जो मेरे टीचर्स थे जो मुझे सिखा रहे थे उस टाइम पे और जिनके अंडर में मैं शोज वगैरह थिएटर करती थी, उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम कुछ बड़ा करना चाहती हो तो फिर मुंबई है वो नगरी जहाँ पे तुम अपना करियर बना सकती हो। और फिर मैं मुंबई शिफ्ट हो गई एंड फिर ये तो महासागर था एक्टिंग का। यहाँ पर आकर बहुत सारी कमियां भी पता चली और बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि हाँ मुझे अभी अपने ऊपर क्या काम करना है, कैसे अप्रोच करना है। कुछ जान पहचान के लोग थे तो उनसे मुझे काफी हेल्प मिली है। फिर वही इनिशियली जब मैंने शुरू किया तो क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया एंड सीआईडी जितने भी एपिसोड चल रहे थे तो वो सब करना शुरू किया। फिर ग्रेजुअली काम मिलना शुरू हो गया। मीन्स फिर मैंने एक सब टीवी के लिए एक शो भी किया था, यम है हम, एंड वो काफी लंबा शो था मेरा, मीन्स 7-8 मंथ्स उसमें कंटिन्यूटी कैरेक्टर था मेरा। और फिर उसके बाद वेब सीरीज, फिर फिल्म, तो ऐसे ऐसे ये सफर चलता रहा और अभी भी जारी है। तो फिल्में भी इस दौरान आपने किया कुछ? हाँ मैंने फिल्म भी की है। अच्छा। तो जो ये जो लखनऊ में जो फिल्म है, लखनऊ की फिल्म की है और उसके अलावा भी 1-2 फिल्म की है जो अनफॉर्चुनेटली रिलीज नहीं हुई है। तो ऐसे तो जब आपने जितने सारा काम किया है तो इसमें सबसे अच्छी आपको पहचान कहाँ से मिली, किस कैरेक्टर से मिली आपको? पहचान तो मैं कहूंगी कि हाँ, सब टीवी का जो शो मैंने किया था
मुझे उससे मिली है, क्योंकि मैंने काफी लंबा कैरेक्टर किया था उसमें प्ले। और जब मैं वो शो कर रही थी तो अच्छा लगता था, अच्छा फील होता था। जब मैं कभी ऐसे बाहर जाती थी, कुछ जाती थी, तो लोग ऐसे रिकॉग्नाइज कर लेते थे कि अच्छा आपको वहां देखा। एंड देन कई लोगों ने सावधान इंडिया में भी देखा, कुछ लोगों ने सीआईडी में देखा। तो मतलब ऐसे धीरे धीरे पहचान मिलना शुरू हो गई थी। लेकिन सबसे ज्यादा जो कहूंगी तो वो सब टीवी का शो था जिसने मुझे पहचान दी। अच्छा, तो जब आपकी ये पहचान जनता में बनने लगी, लोग आपको पहचानने लगे, तो कैसा लगता था? क्योंकि आपके घर परिवार में तो कोई एक्टिंग की लाइन से था नहीं। हाँ, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि मुझे बड़ा अच्छा फील होना शुरू हो गया था कि हमेशा कैसे होता था इसके पहले कि मैं लोगों को देखा करती थी और पहचानने की कोशिश करती थी। अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको आप बाय नेम नहीं जानते हैं, क्योंकि आप पर्दे पर उनको कैरेक्टर की तरह ही देखते हो। तो अच्छा ये जा रहा है, ये जा रही है, ऐसा वैसा। तो जब लोगों ने उस तरीके से मुझे पहचानना शुरू किया, तो एक जो कहते हैं ना कि एक्टिंग में आने का जो सुख होता है, मेन फेम ही होता है, लोग आपको पहचाने वो। और जब आप ऑडियंस की नजरों में वैसा रिस्पेक्ट देखते हुए कि अच्छा लोग आपको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हमने आपका शो देखा, बहुत अच्छा काम किया आपने, तो बहुत अच्छा लगता था। मतलब वो फीलिंग तो मैं कंप्लीटली एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती हूँ। छतरपुर तो छोटा शहर है मध्य प्रदेश का। वहाँ तो जल्दी लोग फेमस हो जाते होंगे, ज़्यादा लोग पहचानते होंगे आपको। हाँ, यहाँ तो मोस्टली लोग जानते हैं मुझे। मतलब जब भी यहाँ आती हूँ ना, इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स भी मुझे बताते रहते हैं कि सब पूछते रहते हैं अच्छा कब शो आएगा, कोई अंकल है या आंटी है तो बोलते हैं आपकी बेटी का कौन सा नया शो आ रहा है। जैसे अब ये कोविड आया तो मैं आई यहाँ पे, तो लोग बोलते हैं कि अच्छा बेटा भी तो काम रुका हुआ होगा, आप हमने वो शो देखा, बड़ा अच्छा है, आप कब काम कर रहे हो, मुझे बताना पहले से। तो एक सेलिब्रिटी की फीलिंग आने लगी फिर अपने शहर में। हाँ, मतलब सेलेब तो मैं कभी भी नहीं सोचती थी कि चलो वैसा, इतना मैंने उम्मीद भी नहीं की थी कभी अपने आप से। लेकिन जो एक ग्रेजुअली क्या हुआ कि जब एक्टिंग की तरफ मैंने बढ़ना शुरू किया, तो जब कॉलेज में थी और जब स्टार्ट ही किया था, तो ऐसा था कि बस करना चाहती थी, अच्छा लोग पहचानेंगे, बड़ा अच्छा फील होगा। लेकिन जैसे जैसे मेरा रुझान एक्टिंग की तरफ बढ़ता गया, तब मैं क्या कहूँ, मुझे जैसे एक्टिंग का नशा सा होता गया कि एक्टिंग को मैंने फिर समझा कि एक्टिंग है क्या। एक्टिंग सिर्फ पर्दे पे आना या लोग आपको पहचान रहे हैं, सिर्फ वो नहीं है। वो तो एक आपको सेटिस्फाई करता है, लाइक कि लोग आपको पहचाना तो आपको अच्छा लगता है। लेकिन जब मैंने मनोज वाजपेयी जी के, पंकज त्रिपाठी जी के, नशीरुद्दीन शाह, इन सब के इंटरव्यूज देखे, इन लोगों के बारे में पढ़ना शुरू किया, वो लोग किस अप्रोच से आए हैं, किस तरह की अप्रोच रखते थे उस टाइम पे। जैसे कि वो लोग रीडिंग्स बहुत करते थे, प्लेज बहुत करते थे। तो जब मैंने इन्वॉल्व होना शुरू किया इसके अंदर, तो तब वो एक अलग नशा सा आने लगा कि नहीं, वो लेवल चाहिए है, एक्टिंग का लेवल। मतलब मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ कि वो जिस लेवल पे पहुंचे हैं, वो उस एक्टिंग के लेवल पे मैं पहुंचना चाहती हूँ जहाँ वो पहुंचे हैं। तो अभी आगे क्या प्लान्स हैं कुछ? अभी खैर कोरोना पीरियड चल रहा है। हाँ, कोविड में तो जैसे कि सबको ही पता है कि काम काफी बैडली अफेक्ट हुआ है। और क्योंकि जैसे ही कोविड आया, शूट्स बंद कर दिए गए। और जैसे ही सेकेंड वेव चल रही है, इस पे भी शूट्स बंद कर दिए गए। तो जब पहली बार बंद हुआ था 2019, इवन 2020 जनवरी तक मैंने काम किया। एक मेरी वेब सीरीज मैंने शूट की थी मुंबई में। तो वो फिर एडिट पे अब तो एडिट हो गई है, एंड रिलीजिंग में कुछ कुछ उनके इश्यूज हैं, तो शायद अब इसके बाद वो करे रिलीज। एंड फिर उसके बाद वही हुआ कि जब बीच में थोड़ा ओपन हुआ था, तो मेरी एक पेंडिंग फिल्म थी, तो वो पेंडिंग फिल्म
मैं नहीं कर पाई बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया कि हम अभी इस वक्त पे नहीं जाने दे सकते हैं। अच्छा। इनफैक्ट मैं उसका अग्रीमेंट भी साइन कर चुकी थी, सब कुछ था, हम्म, तो मुझे उनको मना करना पड़ा हम्म, क्योंकि कुछ पेरेंट्स की भी कंसर्न हम्म, है कि नहीं हम्म, ठीक है। तो वो फिल्म मेरे ऐसे हाथों से तो निकल गई है। एंड उसके बाद बस काम करना अब शुरू ही किया था कि थोड़े टाइम बाद मैंने पेरेंट्स को समझाया कि नहीं देखिए काम करना पड़ेगा हम्म, और इस तरह से नहीं चल सकता है, क्योंकि है हम्म, ना चीजें हैं, मैं प्रिकॉशंस ले रही हूँ पूरी तरीके से, मास्क एंड सैनिटाइज करना ये सब। हम्म, तो बस काम जैसे ही थोड़ा शुरू होने लगा था फिर से ये सेकंड वेव आई एंड हम्म, घर आना पड़ा क्योंकि शूट्स भी बंद कर दिए गए। हम्म, तो अभी हाल फिलहाल घर हूँ, तो ये कह सकती हूँ कि काम काफी बंद सा ही पड़ गया अभी तो। हम्म। तो ये खाली समय कैसे गुजार रही हैं? क्या हॉबीज हैं आपकी जिनको पूरा कर रही हैं? हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है आपने जो क्वेश्चन किया। हम्म, जैसे कि मैंने अभी कहा था थोड़ी देर पहले कि मैं वो लेवल एक्टिंग का करना चाहती हूँ। हम्म, तो क्या है कि जब उस टाइम पे मैं सोच रही थी लेकिन उतना मैं काम नहीं कर पा रही थी अपने ऊपर। हम्म, जैसे कि प्लेस कर रही थी, शोज करती थी, लेकिन जैसे मुझे रीडिंग का वैसे भी बहुत शौक है। हम्म, अगर मैं एक्टिंग को भी छोड़ दूं तो मुझे रीडिंग का काफी शौक है, लेकिन जब एक्टिंग में आई तो रीडिंग का जो मटेरियल है वो चेंज हो गया। अच्छा। एक्टिंग में आने के बाद हिंदी लिटरेचर को मैंने बहुत पढ़ा। हम्म, हिंदी जो हमारे ग्रेट राइटर्स रहे हैं हम्म, उनको मैंने काफी पढ़ा। और तो काफी बुक्स है, मैंने एक अपनी मिनी लाइब्रेरी घर पे बनाई हुई है। हम्म, तो लेकिन ना मैं उस क्राफ्ट के लिए काम नहीं कर पा रही थी। हम्म, अपनी जो एक्टिंग की क्राफ्ट है उसके लिए मैं काम नहीं कर पा रही थी, क्योंकि प्लेस करना एंड मीनवाइल ऑडिशंस इतने सारे देना, लोगों से मीटिंग करना, बहुत सारी चीजें होती थी जिससे मुझे सफिशिएंट टाइम नहीं मिलता था। हम्म, तो इस लॉकडाउन में जो कि मुझे इतना टाइम मिलता है कि मैंने पूरा स्केड्यूल बनाया हुआ है कि हम्म, मुझे कब क्या रीड करना है, हम्म, किस तरीके से उस पे उसकी प्रिपरेशन करनी है, हम्म, इनैक्ट करना है, तो बहुत सारी चीजें। तो मेरा पूरा दिन कहाँ निकल जाता है मुझे पता नहीं चलता, क्योंकि एक फिक्स अमाउंट है कि इतना मैं इसको पढ़ूंगी, स्टोरी पढ़ूंगी या फिर ये नॉवेल पढ़ूंगी, उस पर फिर इतना काम करूंगी। हम्म, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो मुझे अब अपने लिए काफी टाइम मिल रहा है, मैं इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर रही हूँ। ये एक बेहतर ऑप्शन भी है। हाँ। हम्म। कुछ और हॉबीज हैं आपकी? हॉबीज तो रीडिंग तो सबसे ज्यादा हम्म, हॉबी भी है, जरूरत भी है। और यस ऑफ कोर्स मूवीज देखती हूँ। हम्म, तो इस टाइम पे काफी मूवीज देखी मैंने, हॉलीवुड, बॉलीवुड और मीन्स अपना साउथ मूवीज। बहुत सारी मूवीज के जो मेरी पेंडिंग एक लिस्ट थी मूवीज हम्म, की, वो भी मैंने इस टाइम पे पूरी की है। वो अभी पूरी नहीं हुई है लेकिन चल हो रही रही है। है, मतलब हाँ चल रही है। अच्छा पीछे। एंड मेडिटेशन भी बहुत टाइम पहले किया करती थी बट बीच में छूट गया था, हम्म, तो वो मैंने रीस्टार्ट किया है। हम्म, नेचर्स के साथ एक इनफ टाइम मिल रहा है मुझे बिताने हम्म, के लिए, हम्म। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। पिछला जो लॉकडाउन था उसमें लोगों ने अपने जो खाना बनाने की हॉबी है उसको बहुत निखारा था। आपने नहीं, उसको ट्राई वो तो किया? मैं भी कहूंगी। अच्छा। हाँ नहीं, वो मैंने भी निखारा है, हम्म, यूट्यूब पे देख देख के मैंने काफी कुछ निखारा है हम्म। अपनी इस हॉबी को। तो क्या 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 बना लेती हैं? यूट्यूब पे देख के मैंने एक इस बार मेथी मटर मलाई करके एक डिश होती है, हम्म, वो मैंने सीखी है। हम्म, हालांकि लास्ट टाइम बनाई थी मैंने, मतलब फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम जो हम्म, बनाया था हम्म, उसमें क्रीम थोड़ी ज्यादा हो गई थी, बट हाँ मैंने सोचा अच्छा अब ये ऐसे करना है तो अच्छी बनेगी। हम्म, और कढ़ी भी मैंने यूट्यूब से बनाने सीखी है। वो हम्म, लॉकडाउन में नहीं, वो मैंने पहले ही सीख ली थी, हम्म। क्योंकि वो मेरी काफी फेवरेट डिश में से एक है। अच्छा। और ऐसे कुछ कुछ चीजें हैं जैसे भिंडी मसाला, और वो
भरमा वाला जो बैगन होता है ना, जो मसाला भर के बनाते हैं, वो वाला सीखा मैंने। और वो तो मैंने इतना बनाया, मतलब वो मुझे अपना बनाया हुआ इतना पसंद आता है कि जो भी आता है, कोई भी कुछ भी होता है ना, मैं वही बना के सबको खिला देती हूँ। कुछ छतरपुर के बारे में बताइए, क्या क्या वहाँ का फेमस है, कैसा है शहर? शहर बहुत बड़ा नहीं है, जिला है। और यहाँ पे फेमस, जैसे पास में ही 30-35 किलोमीटर्स पे खजुराहो है। तो खजुराहो तो हर किसी ने सुना ही होगा। तो वो काफी फेमस है, काफी यूनिक तरीके के टेम्पल्स हैं वहाँ पे। और फिर पास में ही एक पांडव फाल है, जहाँ पे कहते हैं कि पांडव रहे थे। और ऐसी मतलब हिस्टोरिकल प्लेसेस काफी है, मतलब छतरपुर के आसपास। और हाँ, पास में ही धुबेला करके एक जगह है, अच्छा, जहाँ से मस्तानी हमारी बिलोंग करती थी। अच्छा। तो उनकी प्लेस, जैसे आप गूगल पे सर्च भी करोगे ना, तो आपको मिलेगा कि मस्तानी जी का काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है यहाँ से। मस्तानी मतलब बाजीराव मस्तानी वाली? जी हाँ, अच्छा। वही वो बुंदेलखंड से ही थी ना। और छतरपुर बुंदेलखंड में ही आता है। तो धुबेला उनका वो प्लेस बताया जाता है। तो आपने फिल्मों के बाद देखा होगा? हाँ जी। हाँ, एक्चुअली जब फिल्म आई थी और उसमें बुंदेलखंड से कनेक्शन उनका दिखाया गया था ना, तो मैंने सर्च किया था। तो तब मैं शॉक हो गई थी, अच्छा मुझे इतने साल तक पता ही नहीं था। तो ये दुबेला का नाम आया था, तो मैं जानती हूँ कि दुबेला कहाँ पर, छतरपुर से बहुत नजदीक है। तो आपको लगा नहीं कि मस्तानी तो बगल में रहती थी? मुझे ऐसे ही लगा था, जैसे आपने बोला, अरे ये तो बिल्कुल हमारे बाजू में ही रहने वाली थी, मेरी पड़ोसन थी ये तो। तो ऐसे ऐसे काफी कुछ प्लेसेस हैं यहाँ पे, मतलब कि जैसे कोई घूमने आए हैं तो घूमने के लिए काफी कुछ है, मतलब पास में। मॉडलिंग अभी करती हैं या छोड़ दिया? नहीं, मॉडलिंग अब नहीं करती हूँ। और ये बहुत ही मतलब जब मैंने स्टार्ट ही किया था ना अपना करियर, और मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे स्टार्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो किसी कॉलेज में मेरी एक फ्रेंड है और उसने मुझे बताया कि इंदौर में ना मॉडलिंग शोज हो रहे हैं, तो तू पार्टिसिपेट करना चाहे तो कर सकती है। तब तक मुझे पता भी नहीं था कि मॉडलिंग में होता क्या है। तो मैंने उस टाइम पे 3-4 शोज मॉडलिंग के किए हैं। अच्छा। बट मेरा रुझान एक्टिंग की तरफ मुड़ गया था और मुझे उसमें ही इंटरेस्ट आया। अच्छा, जो वेब सीरीज बन रही हैं, कुछ और प्रस्ताव हैं आपके पास? और किस टाइप के कहानियां आपको अच्छी लगती हैं? वेब सीरीज एक्चुअली मुझे पसंद तो बहुत है, क्योंकि एक OTT पे आ जाती है बहुत इजीली, और उसके लिए आपको बहुत वेट नहीं करना पड़ता है ना, बहुत सारी चीजें। और OTT एक्चुअली बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म बन गया है प्रोजेक्ट्स को अपना लॉन्च करने के लिए। तो बट हाँ, अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो जो थोड़ा डिसेंट कंटेंट होता है ना, मैं उसी के लिए प्रेफर करती हूँ। तो आते हैं ऑफर्स, एंड मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो अच्छे प्रोजेक्ट नहीं थे। बहुत अच्छे उसके लिए थे, प्लेटफॉर्म के लिए, जैसे MX Player, ZEE5 और ऑल दैट। बट समटाइम्स आप कुछ चीजें होती हैं जहाँ आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो मुझे बहुत सिलेक्ट करना पड़ता है। अच्छा, ये मैं कर सकती हूँ, इसमें नहीं कर सकती हूँ, ऐसा है वैसा है। तो ये सारी चीजें थोड़ी सोचनी पड़ती है। तो काफी प्रोजेक्ट्स ऐसे मेरे हाथ से भी निकल जाते हैं इस चक्कर में। नहीं, कोई नहीं, काम हमेशा अपनी पसंद का करना चाहिए, वही आपकी पहचान होती है जी। और हर रोल हर किसी पे शूट भी नहीं करता। हाँ, वो बात भी है, मतलब हर रोल हर किसी पे सूट भी नहीं करता है। फिर कई बार रोल करने वाला भी अपने कंफर्ट जोन्स देखता है कि कहाँ पर है वो, कहाँ पर नहीं है। तो वैसा होता, मैं एक्टिंग करनी है और आर्टिस्ट तो वैसे ही मूडी होता है, तो बहुत सारी चीजें मूड पे डिपेंड करती है। नहीं, इसको मैं थोड़ा सपोर्ट नहीं करती कि मूड पे
डिपेंड करती है। हाँ, अगर वो किसी चीज के लिए कंफर्टेबल ही नहीं है तो है कि जब वो कंफर्टेबल नहीं रहेगा तो वो जो एक डायरेक्टर उस सीन से चाहता है कि वो ऐसा निकल कर आए तो वो उस तरीके से निकल कर ही नहीं आएगा। तो इस चक्कर में ना आर्टिस्ट को ना उस टाइम पे सोचना पड़ता है, अपने प्रेफरेंसेस देखने पड़ते हैं उसको। तो यही मेरे साथ भी। बाकी मूड का मैं नहीं कहूंगी कि चलो आज मूड नहीं है तो ये सीन करने का मूड नहीं कर रहा है तो आज नहीं करना चाहिए। मूडी होना भी नहीं चाहिए एक्टर को एक्चुअली में, बिकॉज कभी भी आपका मूड कुछ भी हो, आपकी पर्सनल लाइफ कुछ भी हो या आपके साथ कुछ भी उस टाइम पे घट रहा हो, सीन आपको बहुत अच्छा निकाल कर देना है। वो ऑनेस्टी आपको अपने काम के साथ रखनी पड़ेगी। तो ये साथियों, ये थी हमारी पिया जी के साथ बातचीत। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ हम लोग फिर आपके साथ बैठेंगे, कुछ नए विषयों पर बात करेंगे। जब आपकी कोई नई फिल्म होगी और या वेब सीरीज जो भी आ रही होगी उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो बहुत शुक्रिया पिया, आपने हमारे लिए समय निकाला, और साथियों आपने भी हम लोगों को बातचीत को सुना। शुक्रिया। थैंक यू।